नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कर्क लगन की कुंडली में चतुर्थ भाव में बुध किस प्रकार का फल देते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कर्क लगन की कुंडली में तुला राशि के बुध किस प्रकार का फल देते हैं। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड पता लग जाएगा। कोई व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल में सूर्य, चंद्रमा और मंगल की जो रिकॉर्डिंग है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। हम जल्दी ही 12 अलग अलग लग्न में 9 के 9 ग्रहों के अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। वो अपलोड पाने के लिए आप बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको टाइमली जो भी अपलोडेशन है वो मिलता रहे। हम चाहे 50 पुस्तकें पढ़ें ज्योतिष में, 100 पुस्तकें पढ़ें, हम बार बार किसी का प्रेडिक्शन करते हैं तो वो कुछ बिंदु ऐसे जो हम नहीं कनेक्ट कर पाते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि हमने भृगु सरल पद्धति के अनुसार ज्योतिष को नहीं सीखा है। इसमें सीधा बात करते हैं, एक प्लैनेट को पहले से अच्छे से एक्सप्लोर करें, जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हैं एक प्लैनेट पर दें। और जब आप एक प्लैनेट पर पारंगत हो जाएंगे तो जब आप इंटीग्रेटेड अप्रोच करेंगे, सभी प्लैनेट को एक साथ लाएंगे, तुरंत आपकी दृष्टि काम करेगी और वो आपको निचोड़ कुंडली का दिखाई देने लग जाएगा। सबसे सरल तरीका है ज्योतिष सीखने का भृगु सरल पद्धति। तो आइए शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 चतुर्थ भाव में बुध यहाँ पर बैठे हैं शुक्र के हाउस में। तो चतुर्थ भाव क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारे सुखों को रिप्रेजेंट करता है, हमारे माता के साथ संबंधों की बात करता है, हमारे भवन की बात करता है, हमारे वाहन सुख की बात करता है। तो यहाँ पर जब 7th राशि यानी 7वीं राशि पड़ती है तो 7वीं राशि क्या है? तुला राशि, जो शुक्र की राशि है। तो ये बड़े सधे हुए, बड़ा सोच विचार करके अपने मकान भवन पर कोई कदम लेते हैं। और क्योंकि इनका मूल प्रवृत्ति जो है शुक्र से रिलेट करता है तो अपनी लग्जरियस उसमें कोई कमी नहीं करते हैं, चीज़ों को ऐसा डिज़ाइन करते हैं जो उनको भोग कराने वाला हो। क्योंकि आपको पता है 7th हाउस जो कालपुरुष की कुंडली में है वो हमारे सेक्सुअल रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब इसका संबंध आपके भवन से बनता है तो भवन में इस प्रकार के सुखों को आप बिल्कुल इंपॉर्टेंस देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर हो गया? और जब ये हाउस में बुध आकर बैठता है तो बुध इस भाव का कारक भी है। इस भाव का कारक में चंद्रमा और बुध दोनों को शामिल किया गया है और बुध की शुक्र के साथ अच्छी मैत्री है। तो बुध अपने पूरे एनर्जेटिक मूड में आ जाते हैं, यहाँ पूरा देने का इनका मन बन जाता है। अभी किस प्रकार की चीज़ें दे सकते हैं वो डिपेंड करेगा इनकी लॉर्डशिप से। क्लियर हो गया? बुध का एक बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है कि भाई वो बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि देंगे, लेकिन फिलहाल लॉर्डशिप किस किस हाउस की है वही चीज़ें दे सकते हैं यहाँ पर फिलहाल। अब जैसे 12वें भाव का स्वामी है यहाँ पर, वो बैठे हैं यहाँ पर, और तृतीय भाव के स्वामी होकर यहाँ बैठे हैं। तो याद रखिएगा, जब भी ये कोई चीज़ देंगे तो अपने जो इनको, जिनके लिए इनको बनाया गया है, क्लियर हो गया, तो वो चीज़ें जरूर देंगे जिस घर के मालिक हैं। तो अब देखते हैं 12वां का 1 2 3 4 5 अपने से पंचम होकर चतुर्थ भाव में बैठे हैं। 12वां भाव मैंने बोला स्वभाव से तटस्थ माना जाता है, वैसे हम इसको यहाँ पर फिलहाल शुभ लेकर चलेंगे। और जब एक मोक्ष हाउस का दूसरे मोक्ष हाउस के साथ संबंध बनता है पॉजिटिवली, तो ये इशारा करता है कि जो इनकी देने की टेंडेंसी है, या मोक्षा का प्राइमरी स्टेप भी माना जा सकता है इसको। तो इसमें कोई दो राय नहीं, आप हर बात पर बड़ा विचार करके कोई काम करेंगे। हृदय में बुद्धि का जब संचार होता है तो ऐसे लोग अपने मेडिटेशन में भी यानी ऐसे महसूस करते हैं कि मेरी जो शक्ति है वो हृदय में निवास करती है। क्लियर हो गया? और 12वें भाव का संबंध जब चतुर्थ भाव के साथ बनता है तो मतलब ऐसे लोगों का जो व्यय है, ऐसा व्यय उनका मकान है, बिल्डिंग है, उसको भविष्य में बढ़ाने वाला होता है। उनकी जो प्रॉपर्टी है, मकान, दुकान, वो बढ़ाने वाली होती है। और उसका संबंध 1 2 3 4 5 से बन रहा है। तो 5 क्या बताता है? 5 बताता है आपकी विद्या। क्लियर हो गया? तो ऐसे लोगों को दूरस्थ स्थान में इस प्रकार का विद्या पर किया गया खर्च सुख देने वाला होता है। क्लियर हो गया? जैसे कई लोग पढ़ाई के लिए विदेश में जाते हैं, क्योंकि ये आपके एजुकेशन इंटरेस्ट को भी बताता है। तो जब कभी 12वां चौथे के साथ कनेक्ट हो रहा है, पॉजिटिवली कनेक्ट हो रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 12वें दूरस्थ स्थान पे कोई बैठा व्यक्ति आपके एजुकेशन इंटरेस्ट के लिए कुछ बहुत अच्छा करने वाला, जिससे आपको फायदा होगा। क्लियर हो गया? और 5वां सडन गेन भी रिप्रेजेंट करता है, एजुकेशन सर्टिफिकेशन कोर्सेज की भी बात करता है। तो अपने से 5 होकर बैठा है, 1 2 3 4 5 होकर चतुर्थ भाव में अच्छी अवस्था में बैठे हैं। क्लियर? तो ये देने की टेंडेंसी भी इसी प्रकार की रखेगा जहां से वो आया है। 12वां क्योंकि व्यय रिप्रेजेंट करता है, तो हम अपने घर को लेकर अच्छा व्यय करेंगे। मैंने अच्छा व्यय क्यों कहा? क्योंकि अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है।
क्लियर हो गया? यानी इस वजह से आपको दुख होने वाला नहीं है। भाई खर्चा ज़्यादा है, लेकिन अगर आपके पास आय भी उतनी ज़्यादा हो जाए तो बात बन जाती है। जैसे अब यहाँ पर इस कुंडली में जो आपके सुखों का स्वामी, आपकी माता का स्वामी, आपके भवन का स्वामी और आपकी आय का, इनकम सोर्सेज का स्वामी, वो एक ही है। तो अगर शुक्र यहाँ बलवती अवस्था में होता है तो ऐसे व्यक्तियों को घर बनवाएगा, अच्छा घर पर अच्छा खर्चा करवाएगा, लेकिन उससे कभी आपको चुभेगा नहीं वो खर्च, क्योंकि अगर शुक्र मजबूत स्थिति में है तो आय इनकम होती रहेगी। साथ साथ आप अपने फिक्स एसेट्स के भाव को भी इसके साथ कनेक्ट रखें कि भाई अगर दूसरा अच्छी अवस्था में है, दूसरा भाव क्या होता है? कुटुंब भाव। कुटुंब भाव तो हमेशा ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आप कहो या ना करो, कनेक्टेड रहते ही हैं। इन दोनों भावों के बहुत मजबूत होने पर यह भी बात पता लगती है कि उसके भवन में कुटुंबियों का बड़ा मेल जोल रहता है। प्रायः जल्दी जल्दी ऐसे घरों में कोई ओकेजनली, नॉट ओकेजनली, जल्दी जल्दी पार्टियां होती रहती हैं। क्लियर हो गया? तो अभी फिलहाल इसके लिए सूर्य की स्थिति मजबूत होना ज़रूरी है। याद रखिएगा, दूसरे और चौथे भाव को जोड़कर हम किसी व्यक्ति का दिमाग का सोचने का नज़रिया समझ जाते हैं, क्योंकि ये क्या है? प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम हाउस, और ये क्या है? आपके एजुकेशन इंटरेस्ट, और ये आपका डिग्री सर्टिफिकेशन। क्लियर? तो किसी भी एजुकेशन पैटर्न को समझने के लिए आपको 2, 4, 5 को समझना पड़ेगा। तब आप समझ जाएंगे कि कैसा विचार रखता है, कैसे डिग्री डिप्लोमा करने वाला है, फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। क्लियर? और तृतीय भाव से दूसरे स्थान पर बैठा है, ये क्या है? आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन, आपका पराक्रम, आपके भाई बहन, आपका पराक्रम कहाँ बैठकर फल देने वाला है? आपके यानी पराक्रम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में फल बैठकर देने वाला है। मतलब क्या है? पराक्रम का कारण आपका भवन होगा। पराक्रम होगा, नो डाउट। अब कहते हैं सर पराक्रम का कारण हमारा भवन कैसे? तो ऐसे व्यक्ति अपने भवन में अच्छा खासा डेकोरेशन करते हैं, और वो यानी जनरली कई लोग अपने मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए, कई लोग कहते हैं कि नहीं मेरा ज्ञान कामयाब है, कई लोग कहते हैं मेरे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, मेरा जॉब जिम्मेदार है, मेरे आय जिम्मेदार है। तो ये अपने मोटिवेशन, अपने आप को बड़ा मोटिवेटेड फील करते हैं। किससे? अपने हाउस से, अपने वाहन से, अपने मदर से, अपने आप को बड़ा मोटिवेटेड सा फील करते हैं। पर बिकॉज तीसरा हाउस जो है वो आपके शौर्य, पराक्रम, शक्ति की बात करता है। तो यहाँ इस जगह से अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं। ठीक हो गया? 12वां भाव, क्योंकि मैंने बोला मोक्ष हाउसेस भी है, और इसका जब फाइनल स्टेप ऑफ यानी इनिशियल स्टेप ऑफ मोक्ष का कनेक्शन बनता है, यानी आप एक अच्छा मेडिटेशन प्रोग्राम घर से ही शुरू कर सकते हैं। घर पे भी आप कोई ना कोई ऐसी जगह, पूजा घर जरूर बनाएंगे जो आपको जीवन के अंत समय तक फ़ायदा करता रहेगा, बिकॉज ये आपको छोड़ने वाला नहीं है, हमेशा आपको जीवन में फ़ायदा देता रहेगा। तो इट इज़ वेरी गुड। और अब दृष्टि की बात कर लेते हैं। बुध की 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में। कर्म क्षेत्र में भी बुध को अच्छा ही माना जाता है। मंगल इस भाव के कारक हैं, बुध भी कारक माने जाते हैं, बृहस्पति भी माने जाते हैं। तो जब बुध की नज़र पड़ती है यहाँ पर, तो बुध आपके मेष वाले रवैये पर एक बुद्धि का अंकुश लगाकर चलते हैं। क्लियर हो गया? तो अच्छा है वो, क्योंकि ऐसे कर्क लगन वालों का जो कर्म क्षेत्र होता है बहुत ही एग्रेसिव होता है, बड़ा डोमिनेटिंग होता है। आपको पता है मंगल की सबसे ज़्यादा फेवरेबल मानी जाती राशि मेष राशि। मेष राशि मंगल का मूल त्रिकोण माना जाता है। तो जब व्यक्ति का कर्म देखने को आता है तो ऐसे व्यक्ति बड़े ही ज़्यादा लीड करने वाले होते हैं। इन लोगों को किसी का आदेश लेना प्राय पसंद नहीं होता अपने काम में। और जब यहाँ पर बुध की नज़र पड़ जाती है माँ के स्थान से बैठकर, तो ये फिर अपने आप को पोलाइट करने में कोई परेशानी महसूस नहीं करते हैं। तो बुध की क्योंकि आपको पता है स्त्रीलिंग माना जाता है शुक्र, और बुध है नपुंसक। जब ऐसा प्लैनेट और वो न्यूट्रल फेज में बैठकर नज़र मार रहा है, यानी कोई दुश्मनी देखकर नज़र नहीं मार रहा है, तो बुध ऐसी कंडीशन में मंगल के मैलेफिक इम्पैक्ट को कम करेंगे। याद रखिएगा, मैलेफिक इम्पैक्ट कम करने का मतलब कि उसमें अब एक डोमिनेंट के साथ साथ एक समझदारपूर्ण रवैया भी दिखाई देता है। और अगर कभी ऐसा कम लगता है कि आपके जॉब प्रोफाइल में कुछ गड़बड़े आ रही हैं, तो आपको माँ की पूरी हेल्प लेनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये एक अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के रिजल्ट यहाँ चतुर्थ भाव में भी काफ़ी अच्छे हैं। याद रखिएगा, बुध एक ऐसा प्लैनेट है जो स्वभाव से ही बेनिफिक है, फ़ायदा देने वाला है। अगर ये किसी मैलेफिक हाउस में भी जाता है तो भी दुश्मनी में एक शराफत रखता है, सिवाय ये जिस राशि में नीच के होते हैं या बहुत ज़्यादा घिर जाते हैं, किसी ऐसे हाउस में चले जाते हैं जैसे लग्न का स्वामी होकर 6, 8, 12 में चले जाते हैं, तो वो थोड़े से सोच में पड़ जाते हैं। अदरवाइज़ ये स्वभाव से
अच्छा ही करना चाहते हैं। एक लौता ऐसा प्लैनेट जो दोनों लूबी में बराबर का रिस्पेक्ट रखता है वो बुध है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।